हिंदी सिनेमा के मशहूर कलाकार कटरीना कैफ को तो हम सभी जानते हैं। दरअसल ये ब्रितानी भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्म जगत में काम करती है और इनका जन्म 16 जुलाई 1983 को हुआ। हालांकि उन्होंने कुछ तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम भी किया है। भारत की सबसे अधिक पारिश्रमिक पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक होने के साथ साथ कटरीना को सबसे आकर्षक हस्तियों में से एक के रूप में मीडिया में जाना जाता है। एक सफल मॉडलिंग करियर के बाद 2003 में कटरीना ने व्यावसायिक रूप से असफल फिल्म बूम में एक भूमिका के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। फलस्वरूप वह एक तेलुगु हिट फिल्म रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में दिखाई दी। कैफ ने बाद में रोमांटिक कॉमेडी में प्यार क्यों किया और ऐसे में नमस्ते लंदन जैसी फिल्मों में काम किया और साथ में बॉलीवुड की ऐसी हीरोइन बन गई जिसका नाम हर किसी की जुबान पर छाने लगा। इसके बाद उनकी कुछ और फिल्में आई जैसे कि पार्टनर, वेलकम, सिंग इज किंग। 2009 में आई फिल्म न्यूयॉर्क जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार का नामांकन मिला और ऐसे में उनके करियर को नया मोड़ मिल गया। वे बाद में राजनीति, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मेरे ब्रदर की दुल्हन और एक था टाइगर जैसी हिट फिल्मों में और अधिक प्रमुख भूमिकाओं में दिखी। दरअसल वे धूम 3 में संक्षिप्त भूमिका में दिखी जिसने भारतीय फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई की थी। अपने अभिनय कौशल के लिए समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त करने के बावजूद उन्होंने अपने आप को हिंदी फिल्मों में व्यावसायिक रूप से एक सफल अभिनेत्री के रूप में साबित किया है। और अगर बात करें हम अभिनय के अलावा तो कटरीना कैफ स्टेज शोज और अवार्ड कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। वे विशेष रूप से अपने निजी जीवन के बारे में संरक्षित रहने के लिए जाने जाती हैं जो व्यापक रूप से मीडिया जांच का विषय रहा है। अगर ऐसे में हम बात करें कटरीना कैफ एक अवार्ड कार्यक्रम में अपनी मां के साथ दिखी। कटरीना कैफ का जन्म कह सकते हैं 16 जुलाई 1984 को हांगकांग में हुआ था और ऐसे में कटरीना की मां सामाजिक कल्याण संस्थानों से जुड़ी हुई थी जिसके कारण उन्हें कई देशों में जाना पड़ता था। कटरीना के जन्म के बाद उनका परिवार कुछ दिन चीन में रहा, फिर जापान में, वहां से फ्रांस जब वो 8 साल की थी। फिर वे कुछ महीनों के लिए कभी स्विट्जरलैंड तो कभी पोलैंड तो कभी बेल्जियम और अन्य यूरोपीय देश में रहने लगी। कहते हैं बाद में वे अपने परिवार के साथ हवाई में रही और जहां उनका पालन पोषण हुआ। अंत में अपनी मां के साथ स्वदेश इंग्लैंड चली गई। वहां पर 3 साल रहने के बाद भारत आ गई और अपना कुल नाम अपने पापा का कर लिया क्योंकि उन्हें ये लगता था कि भारतीय उनकी मां का नाम ढंग से बोल नहीं पाएंगे और ब्रिटिश नागरिक के रूप में वह एक रोजगार वीजा पर भारत में काम करती है। फिल्मों में अभिनय के अलावा बात करें तो कटरीना ने कई रंगमंच कार्यक्रमों में प्रदर्शन किया जैसे कि 2008 में उन्होंने विभिन्न देशों में होने वाली संगीत श्रृंखला टेम्पटेशन 2008 में भाग लिया। कहते हैं और रोटरडैम नीदरलैंड में आयोजित इस कार्यक्रम में अर्जुन रामपाल, करीना कपूर, शाहरुख खान और जावेद अली ने भाग लिया था। कुछ महीनों के बाद उन्हें वापस शाहरुख, करीना एवं अर्जुन के संग दुबई में स्थित फेस्टिवल सिटी एरिना में करीब 15,000 दर्शकों के सामने प्रदर्शन किया। और इसके अलावा कटरीना ने पुरस्कार, पुलिस सम्मान एवं संगीत समारोह में अक्सर प्रदर्शन किया। इसके अलावा कटरीना कैफ 2009 में जोहान्सबर्ग के वांडरर्स क्रिकेट स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय रैपर एकोन के साथ इंडियन प्रीमियर लीग के समापन समारोह में और फिर 2013 में खेल के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन कर चुकी है। कटरीना ने उनके ऊपर फिल्माए गए गानों के ऊपर भी कई विभिन्न पुरस्कार समारोह में प्रदर्शन किया है। 2006 में कटरीना ने ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड में प्रदर्शन किया और फिर 2 साल बाद 2008 में वो रेस के गाने पर 9वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार पर नाची। इसके बाद फिर हुआ कुछ यूं कि उन्होंने 2009 में 55 फिल्म फेयर पुरस्कार और 2013 में जी सिने पुरस्कार से खुद को सम्मानित करवाया। तो ऐसे में कैसा लगा आपको हिंदी सिनेमा की ग्लैमरस ब्यूटी कटरीना कैफ की जिंदगी का ये सुहाना सा सफर?